हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम आप सभी के लिए एक नए यूज के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बच्चों आज हम आपको कैन और कुड के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि बच्चों कैन हमारा लगभग इसके 4-5 रूल्स हैं। आज हम बारी बारी से सभी रूल्स को पढ़ाएंगे और बच्चों जो कुड होता है वो कहाँ प्रयोग होगा उसको भी आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों आइए आज हम कैन के बारे में आपको समझाते हैं कि इसके जितने भी नियम रूल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है बच्चों। तो पहले हम देखेंगे यूज ऑफ कैन, यानी कैन का प्रयोग हम पहले कहाँ करेंगे, आइए उसको हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि बच्चों कैन का अर्थ सकता है या फिर बच्चों शक्ति है या फिर बच्चों सकता हूं, सकता या बच्चों शक्ति भी होता है स्त्री के लिए, सकता हूं सकती हूं या फिर सकते हो होता है बच्चों। तो जैसा कि आपका ये हो गया। और बच्चों हम कहेंगे कैन का प्रयोग शारीरिक शक्ति के लिए किया जाता है बच्चों, किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको इधर लिखते हैं यूज ऑफ कैन। अब इसमें बच्चों हम रूल पहला देख रहे हैं। इसमें बच्चों कई रूल्स हैं कि कैन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इसके कई रूल्स हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको पहला रूल्स बताते हैं, फिर बारी बारी से इसमें जितने भी रूल्स हैं यानी कैन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं उन सभी रूल्स के माध्यम से आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। तो पहला बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं कि कैन का अर्थ सकता है, शक्ति है, सकता या सकती हूँ, सकते हूँ, ठीक है बच्चों, होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे आप अपने ऊपर लेकर भी आप कह सकते हो, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों आप खुद अपने ऊपर कहने के बाद या आप अपने से वाक्य को बनाने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि इसमें जो है शारीरिक शक्ति की बात हो रही है। तो बच्चों कैन का प्रयोग हम शारीरिक शक्ति के लिए करते हैं या किया जाता है। तो शारीरिक शक्ति मतलब है कि स्वयं जो हम अपने शक्ति से या जो भी व्यक्ति है जो कह रहा है वो अपने शरीर की शक्ति के द्वारा वो जो काम करता है वहीं पर बच्चों हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों हम इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि कहाँ आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा मैं प्रतिदिन दौड़ सकता हूँ, मैं प्रतिदिन दौड़ सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर दौड़ना क्या है, शारीरिक शक्ति है। जैसे कहा ना कि मैं प्रतिदिन दौड़ सकता हूँ, तो अगर मैं दौड़ूंगा तो अपने शरीर को लेकर दौड़ूंगा ना, तो वहां पर अपने शरीर की शक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। सबसे पहले कर्ता देखेंगे क्या है बच्चों, आई यानी मैं। अब यहाँ पर सकता हूँ, सकती हूँ, जो भी आएगा इन पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, कैन। अब ये कर क्या रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ना करन होता है, कब, प्रतिदिन। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डेली हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। जैसे कहा कि राम
खाना खा सकता है। राम खाना खा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए क्या आया है, सकता है, जैसे कि वहां पर आपको बताया गया है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ठीक है। ये सब आएगा तो क्या लगाएंगे बच्चों, कैन लगाएंगे। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कर्ता राम है तो राम लिखेंगे। अब इसके लिए हम सकता के लिए कैन लगाएंगे। अब खा, खा का क्या होता है बच्चों, ईट। अब क्या खा रहा है, खाना, तो ईट फूड हो जाएगा, फूड माने भोजन या खाना होगा। इसी प्रकार हम और देख लेते हैं तीसरा, जैसे कहा विमल, राजेश, सुरेश और महेश, और महेश एक बड़ी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से यहां पर 1 2 3 4 यानी 4 कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। तो फिर भी बच्चों हमें यहां देखना है कि क्या आ रहा है, सकते हैं। तो सकते हैं आएगा तो बच्चों वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर पहले नाम लिख लेते हैं, विमल, राजेश, सुरेश एंड माने और, महेश, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कैन। अब पढ़ना क्या होता है, रीड होता है। क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, एक बड़ी किताब, आ बिग बुक। बुक माने क्या होता है, किताब या पुस्तक। तो इस तरह से बच्चों हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई कर्ता के द्वारा कोई काम अब कहा जाएगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, या जो भी कहेगा वो, पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, नाच सकता हूं, कूद सकता हूं, भाग सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जब वो बात आएगी तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, कैन का प्रयोग करेंगे। तो इसके पहले रूल्स में बच्चों यही है कि कैन का अर्थ सकता है, शक्ति है, ये होगा। और कैन का प्रयोग जहां पर शारीरिक शक्ति की बात आएगी बच्चों तो वहां पर हम करेंगे, जैसा कि हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है। अब बच्चों इसके हम दूसरे रूल को आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं कि इसका दूसरा रूल क्या कहता है। इसका दूसरा रूल बच्चों कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंसेस वाक्यों में सब्जेक्ट द्वारा यह कहा जाए कि कोई कार्य कर लेंगे या फिर लेंगी, या फिर बच्चों लूंगा आदि शब्द आता है तो वहां पर बच्चों कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट द्वारा ये कहा जाएगा कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं या तुम, ठीक है बच्चों, या वे, या फिर कोई नाम देगा। और अंत में बच्चों क्या आएगा, या तो लूंगा आएगा, या तो लूंगी आएगा, या फिर
लेंगे आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यदि किसी सेंटेंस के अंत में आता है तो बच्चों वहां पर हम मतलब वहां पर भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। तो जैसे कहा कि सुरेंद्र अंग्रेजी बोल लेगा। तो बच्चों यहाँ क्या आया है? लेगा आएगा, लेगी आएगा, लूंगा आएगा या फिर लेंगे आएगा। तो इस प्रकार से आएगा तो बच्चों वहां पर भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो अब बच्चों यहाँ समझते हैं कर्ता क्या है। जो है कर्ता पहले उसको लिख देते हैं, सुरेंद्र। अब यहाँ पर हम कैन लिखेंगे। अब बोलना का होता है बच्चों स्पीक। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का सभी को पता है इंग्लिश होता है। ठीक बच्चों। और जैसे यहाँ दूसरा देखते हैं, तुम यह काम कर लोगी। तुम यह काम कर लोगी। तो बच्चों क्या होगा? हमने आपको बताया अगर लेगी, लूगी या फिर लेंगे या लूंगी जो भी आएगा तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो तुम का क्या हो जाएगा बच्चों? यू हो जाएगा। अब इसके साथ कैन लगाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके लिए अब यहाँ पर करना का डू होता है। क्या कर रहे हैं? यह काम, डू, यह के लिए दिस लग जाएगा और काम का क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एक और देखते हैं। जैसे कहा कि सीता अपने कमरे में पढ़ लेगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सीता है तो सीता का हम नाम सीता ही लिखेंगे। अब यहाँ लेगी आया है। ठीक है। सीता अपने कमरे में पढ़ लेगी। तो लेगी के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? कैन लगाएंगे। अब पढ़ना का सभी को पता है रीड होता है। कहाँ? अपने कमरे में का क्या हो जाएगा बच्चों? इन हो जाएगा। यहाँ महिला है इसलिए महिला का अपना क्या हो जाएगा बच्चों? हर हो जाएगा। और कमरा का क्या कहते हैं बच्चों? रूम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। एक और देखते हैं। जैसे हमने कहा मैं तुमको हिंदी पढ़ा लूंगा। ठीक है बच्चों। मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा लूंगा। तो यहाँ मैं के क्या हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ लूंगा आया है तो क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। आई कैन। पढ़ाना का क्या होता है बच्चों? टीच होता है। टीच हो जाएगा। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों? हिंदी। तो यहाँ लिखेंगे टीच द हिंदी। किसको बच्चों? तुमको। तो तुमको क्या हो जाएगा? यू। तो इस तरह से बच्चों हम कैन का प्रयोग कर लेंगे जहां पर यानी किसी सेंटेंस के अंत में ये सारे शब्द आते हैं तब वहां पर भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये हमारा दूसरा रूल्स था जो हमने आपको यहाँ इसका रूल्स बताया और रूल्स के साथ साथ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि यहाँ भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम इसके तीसरे रूल की तरफ चलते हैं और उसमें समझते हैं। आइए बच्चों अब हम कैन के प्रयोग में तीसरे रूल्स की तरफ चलते हैं और हमारा तीसरा रूल्स क्या कहता है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि कहाँ तीसरे रूल्स में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर जिस सेंटेंसेस यानी वाक्यों में परमिशन मतलब होता है बच्चों अनुमति लेना या फिर रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? विनती करना या फिर प्रार्थना करना।
आदि की जाती है, या फिर बच्चों सेंटेंसेस के अंत में लूं या फिर लें आदि शब्द आता है, तो वहां पर कैन का प्रयोग हम बच्चों प्रश्नवाचक शब्द के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, या सबसे पहले बच्चों प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि किस प्रकार का इसमें वाक्य हो सकता है और उसमें किस प्रकार से हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे कहा कि क्या मैं खाना बना लूं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या किसके लिए आया है, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आया है। तो सबसे पहले यहाँ क्या के लिए बच्चों हम कैन लगाएंगे, और बाकी इसकी पहचान के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि यहाँ लूं या फिर ले शब्द आया है, तो इसके हिसाब से बच्चों यहाँ है। दूसरा इसका देख लेते हैं, जैसे कहा क्या हम काम कर लें, यहाँ पर लें भी शब्द आया है और यहाँ पर क्या आया है। इसी प्रकार तीसरा देख लें, क्या सुनीता कमरा साफ कर ले। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यदि यहाँ पर लास्ट में ले आए, और यहाँ पर देखिए बच्चों किसकी बात हो रही है, अनुमति की बात हो रही है, या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, प्रार्थना किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर भाव उत्पन्न होता है तो बच्चों वहां पर हम कैन का प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे प्रश्नवाचक, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द होगा बच्चों, तो ये सिंगल होगा। कैसा होगा, सिंगल होगा। जैसा कि प्रश्नवाचक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगल होता है जो क्या शब्द से शुरू होता है, दूसरा जो डबल होता है बच्चों, तो यही क्या या कब क्यों कैसे यहाँ बीच में लग जाता है। तो बच्चों वहाँ जब हम आपको टेंस में पढ़ाएंगे तो वहाँ इन सब सारी चीजों का जिक्र करेंगे और वहाँ आपको समझाएंगे। तो पहले इसको आइए समझ लेते हैं। जैसे कहा कि क्या मैं खाना बना लूं, तो यहाँ अब क्या किसके लिए आया है बच्चों, कैन के लिए आया है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अब यहाँ बनाना क्या हो जाएगा बच्चों, कुक हो जाएगा, क्योंकि जब खाना बनाने की बात होगी तो बच्चों वहां पर हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, कुक का प्रयोग करेंगे। क्या बना रहे हैं बच्चों, खाना, तो खाना के यहाँ पर फूड हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो तरल चीजें होंगी या तरल पदार्थ जितने भी होंगे उसके पहले बच्चों हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ हम कुक द फूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खाना है, जो भोजन है, वो कैसा है बच्चों, तरल है, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो द का प्रयोग कर जाते हैं, तो वहां पर उनका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उसका सीधा सीधा एक नियम है कि आप द का प्रयोग जहां पर तरल पदार्थ होगा या फिर जहां खाने पीने जैसे संबंधित बातें होंगी वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों अब ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए यहाँ समझते हैं। तो यहाँ भी हम कैन लगा देंगे बच्चों। अब हम है कर्ता तो उसके लिए वी लगाएंगे। अब यहाँ पर करना को आप डू कह सकते हो। अब डू द काम को क्या कहेंगे बच्चों, वर्ग कहेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे बच्चों। यदि आप चिन्ह नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपका एक नंबर कट जाएगा। अगर 2 नंबर का है तो बच्चों 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर है तो आधा नंबर आपका पक्का कट जाएगा। इसी प्रकार अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम कैन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ करता क्या है, सुनीता है। इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, साफ करना। साफ करना पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लीन। क्या हो जाएगा, क्लीन। क्या साफ कर रही है, कमरा, तो क्लीन द रूम। तो इस तरह से बच्चों हम इसका प्रयोग यहाँ भी, अर्थ कहने का मतलब है कैन का प्रयोग यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट या फिर प्रार्थना किया जाएगा या किसी चीज के लिए अनुमति मांगी जाएगी, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, कैन का करेंगे। लेकिन लास्ट में ये शब्द आने चाहिए, लो या फिर ले। अगर ये शब्द नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो बच्चों को फिर किसी दूसरे यूज की बात किया जा रहा होगा। आइए बच्चों हम अब इसके चौथे रूल्स को समझते हैं कि वो कैसे होता है और वहां पर हम किस प्रकार से कैन का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों अब हम कैन के प्रयोग में चौथे रूल्स को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा चौथा रूल्स क्या कहता है। जैसा बच्चों यहाँ समझेंगे, जिस सेंटेंसेस वाक्यों में
कोई काम करने के लिए, यहाँ बच्चों लिए होना चाहिए, करने के लिए कहा जा सकता है या फिर किया जा सकता है। यानी कोई काम के लिए या तो कहा जाएगा बच्चों या फिर सब्जेक्ट द्वारा किया जाएगा, तो वहां पर बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। तथा यहां पर थोड़ा सा लिख लेंगे, तथा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब कैन बी का बात आएगी तो बच्चों वहां पर हम क्या करेंगे? लास्ट में यानी क्रिया में सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इसमें कर्ता तो नहीं रहेगा, लेकिन कर्ता का आभास होगा कि उसके द्वारा वो काम किया जा सकता है। इस प्रकार से ऐसा इसमें आभास होगा, ऐसा हमारे समझ में आएगा। तो आइए अब हम आपको इसके उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर है, पहला है काम किया जा सकता है। यानी भाई जैसे कोई कहता है, जैसे आप ही कहो या फिर हम कहें या कोई कहे कि हाँ भाई ये काम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो यदि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? काम के लिए दा वर्क हो जाएगा, फिर यहाँ कैन बी लगाएंगे। और किया जाना का मतलब क्या होता है बच्चों? डू माने करना होता है। तो हम जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो डू का क्या हो जाएगा बच्चों? डन हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा द वर्क कैन बी डन। इसी प्रकार ऐसे है, पैसा मांगा जा सकता है। ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए आप किसी को उधार लिए हो या फिर आप किसी को उधार दिए हो या फिर लिए हो। ठीक है। तो वहां पर आपसे पैसा या तो मांगा जा सकता है, आपने अगर दिया है तो भाई मांगा जा सकता है, यदि आपको जरूरत है तो आप उससे मांग सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों अगर होगा तो पैसे के लिए दा मनी, मनी मनी पैसा होता है, आप जानते ही हैं। कैन भी, अब यहाँ पर मांगना, मांगना का बेग होता है, तो हमने जैसा बताया कि सेकंड फॉर्म लगेगा तो इसको बेग्ड कर देंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरा समझते हैं बच्चों, पतंग उड़ाई जा सकती है। पतंग का क्या होता है बच्चों? काइट होता है। तो द काइट कैन बी, अब यहाँ उड़ाना का फ्लाई होता है, तो बच्चों जो इसका सेकंड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? फ्लॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे? यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहेगा और सब्जेक्ट के द्वारा वो काम करने के लिए या किया जाएगा या किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए, या फिर कहा जा सकता है, इस प्रकार से प्रयोग होगा, तो बच्चों हम क्या लगाएंगे? कैन बी लगाएंगे और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इसके पांचवें रूल्स की तरफ और देखते हैं कि पांचवा रूल क्या कहता है। अब बच्चों आइए हम पांचवा रूल आपको समझाते हैं कि क्या होता है इसमें। जैसा कि बच्चों जिस सेंटेंसेस वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद नाउन आता है। ठीक है बच्चों। यानी सब्जेक्ट तो आएगा ही, साथ ही उस सेंटेंस में या उस वाक्य में नाउन भी आ जाता है, और या फिर उसमें एक और होगा, बन सकता है। यानी शब्द के अंत में, सेंटेंस के अंत में बन सकता है, बन सकती है, बन सकता या सकती हूं आदि शब्द का ज्ञान होता है या आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर बच्चों कैन बी का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके उदाहरण समझते हैं बच्चों। जैसा पहला है, तुम अध्यापक बन सकते हो। यहाँ पर देखो बच्चों, कर्ता के बाद ही क्या आया है? नाउन आया है। सत्यम छात्र बन सकता है, सत्यम के बाद क्या है बच्चों? नाउन आया है। और इसी प्रकार लकी और आर्यन के बाद डॉक्टर यानी नाउन आया है। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर जो इस प्रकार के वाक्य को बताया गया था कि शब्द के अंत में आएगा, यहाँ देखिए, बन सकती हो, बन सकता है, बन सकते हैं, ये शब्द भी आया है। तो हम बच्चों क्या करेंगे? कैन बी का प्रयोग कर देंगे। जैसा कि तुम यहाँ पर अध्यापक बन सकती हो, तो तुम का बच्चों क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, बाकी कैन बी हो जाएगा, और जो यहाँ पर नाउन होगा वही नाउन लिख देंगे, ये खत्म हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, सत्यम क्या हो गया बच्चों? कर्ता हो गया। अब यहाँ बन सकता है के लिए कैन हो गया, छात्र का स्टूडेंट हो गया। इसी प्रकार लकी और आर्यन कर्ता हो गए बच्चों, कैन बी हो गया, और डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख देंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा पांचवा रूल था। अब इसके हम
लास्ट यानी छठे रूल में समझेंगे, उसके बाद फिर हम कुड का प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको इसका छठा रूल क्या होगा उसके बारे में समझाते हैं बच्चों। आइए समझते हैं। अब बच्चों आइए हम छठे रूल्स को समझते हैं। जिस सेंटेंसेज यानी वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता के पास कोई वस्तु हो या फिर पास हो सकती है, यदि बच्चों किसी भी सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु या तो हो सकती है या फिर हो, अगर ऐसा बच्चों अगर आता है तो वहां पर हम बच्चों कैन हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि बच्चों हैज हैव हैड का प्रयोग बहुत ही जल्द आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वहां आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि या तो उसके पास हो या फिर पास हो सकती है का अगर ऐसा हमको जानकारी होती है या ज्ञान होता है या बोध होता है बच्चों, तो वहां पर हम कैन हैव का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पापा के पास पैसे हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे भी पापा के पास या मम्मी के पास पैसे तो होते ही हैं, तभी तो हमें आपको मिलता है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पापा को द फादर करेंगे, फिर यहाँ पर कैन हैव इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पास है और यहाँ हो सकते भी आया है, ठीक बच्चों। तो क्या करेंगे कैन हैव, और पैसे के लिए मनी ही होता है, आप जानते ही हैं। इसी प्रकार आगे शिवानी के पास मोबाइल हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे शिवानी कैन हैव मोबाइल। इसी प्रकार आगे अंशिता के पास किताबें हो सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम ध्यान देंगे किताबें बहुवचन है, इसलिए बुक लिखने के बाद यस लगा देंगे। बाकी आप समझ ही रहे हैं या समझ ही गए होंगे कि अंशिता पास के लिए हम क्या लगाएंगे कैन हैव लगाएंगे, और किताबें के लिए बुक लिख के यस लगा देंगे, बुक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे ये कैन के प्रयोग में 6 रूल थे। अब हम आपको इसका जो पास्ट होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि कैन का पास्ट क्या होता है और उसको हम समझते हैं यहाँ पर। जैसा कि बच्चों यूज ऑफ कुड हमने आपको शुरू में भी लिखा था, तो कैन को खत्म करने के बाद अब हम आपको कुड पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। क्या होता है बच्चों, कुड होता है, ठीक है। तो अब आगे हम कहेंगे कुड होता है। कुड का प्रयोग सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट यहां पर कर्ता लिख दीजिएगा हिंदी में, सब्जेक्ट द्वारा कोई काम कर सकता था, कर सकता या सकती, ठीक है बच्चों, था या फिर थी। जैसे कहते हैं ना कर सकता था, कर सकती थी, ठीक बच्चों, या फिर या कर सकते थे, कर सकते थे। यदि बच्चों इस प्रकार से आता है, अभी तक क्या होता था बच्चों है आता था, लेकिन अब हमने यहाँ कहा आपसे कि कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, कुड होता है। तो जहां है होता था अब वहां था होगा, तो अगर था होगा तो बच्चों हम कुड लगाएंगे। अब बच्चों यही हमें ध्यान देना है कि जितने भी रूल्स अभी आपने पढ़े हैं, जहां पर कैन हैव था वहां हम क्या लगाएंगे बच्चों, कुड हैव लगाएंगे। बाकी और जगह हम बच्चों जहां कैन है वहां कुड लगाएंगे। बाकी जितने रूल्स हैं सारे रूल्स में हम कुड का प्रयोग करके वैसे सेंटेंस को आगे बना सकते हैं। जहां है होगा बच्चों वहां था करना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि वो प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट में हो जाएगा। तो आपको पता है कि पास्ट में जब करते हैं तो लास्ट में हम था, थी, थे जरूर लगाते हैं बच्चों। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता द्वारा कोई काम कर सकता था, कर सकती थी या फिर कर सकते थे आदि
आदि का ज्ञान, आदि का ज्ञान किसी सेंटेंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वाक्यों में होता है, तो वहां पर कुड का प्रयोग करते हैं। बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। अब इसके हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। इसके एग्जाम्पल समझिए कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर पहला हम समझते हैं। जैसे यहाँ कह दिया कि अंकिता कोचिंग पढ़ा सकती थी। ठीक बच्चों, अभी तक है आता था, अब क्या आएगा बच्चों? थी आएगा। अगर थी आएगा तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहां हो जाएगा अंकिता कुड टीच द कोचिंग, अब यहां दूसरा देख लेते हैं। शिल्पा अपने खेतों में काम कर सकती थी। अब बच्चों लास्ट में वही आएगा थी, तो हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे, जैसा कि हमें पता हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे शिल्पा कुड। ठीक है बच्चों, उसके बाद करना क्या होता है? डू होता है, डू द वर्क। फिर कहाँ बच्चों में का इन होगा। अब लड़की के लिए अपना क्या होता है? हर होता है। ठीक बच्चों, और खेत के लिए क्या हो जाता है? फील्ड हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे कहा यहाँ पर खुशी खाना बना सकती थी। तो बच्चों यहाँ खुशी हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, और जैसा कि हमें पता हो चुका है कुड लगाएंगे क्योंकि थी आया है। बनाना के बच्चों हमने आपको बताया था कुक करेंगे, और यहाँ पर खाना के लिए क्या लगा देंगे? फूड लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारे कैन और कुड का प्रयोग किया जा सकता है, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यदि बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें बच्चों सिर्फ एग्जाम्पल का होगा। उसमें सारे जितने भी रूल्स हैं कैन के हों या फिर कुड के हों, हम आपको फिर से उसमें उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों बिना कंजूसी किए आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।